यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। नहीं, पर मालिक को, खुद को प्यार करो। क्या मतलब हुआ? तुम कौन हो? खुद को प्यार करो। बोला नहीं, देश को नहीं, पर मालिक कौन है? सबका दाता एको राम, सबका दाता है। तो जो सबका कौन है? मालिक एक है। कौन है? वो परमात्मा। तो बोला, अब वो परमात्मा कौन है? खुद तुम हो। वो परमात्मा कौन है? बोला, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक कौन? वो ब्रह्म। वो ब्रह्म तुम स्वयं खुद हो। कैसे हो? इसका बहुत अच्छा गुण प्रमाण दिया कि जो आज का बेटा है कल वही बाप बनता है। तो आज तुम किसके बेटे हो? यू आर सन ऑफ गॉड। तुम परमात्मा बेटे हो। जब परमात्मा के बेटे हो तो तुम क्या भय? परमात्मा भय। तो बोला तुम खुद को प्यार करो। और जब तुम खुद को प्यार करोगे तो क्या होगा? खुद को प्यार करने पर सबसे अच्छी बात क्या होगी कि तुम कभी भी माया में विकारों में नहीं गिरोगे। क्यों? जब खुद तुम खुदा हो, खुद भगवान हो, तो ऐसे में जब आपके अंदर से भगवान प्रकट हो गया तो क्या फिर आप किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन चढ़न कुछ कर सकते हो? कैसे? इसका और सरल प्रमाण दिया। आप अपनी आँख को, अपने हाथ को, अपने पैर को, किसी अंग को, कोई अंग ऐसा है जिससे आप नफरत करते हो? नहीं। बड़ा आँख बड़ी सता रही, आँख फोड़ दो। आँख में दर्द हो रहा है, बहुत सता रही है, आँख फोड़ो। तो कोई भी अंग तुम्हारे शरीर का तुम्हें कितना भी कष्ट दे, कितना भी तुम्हें परेशान करे, तो क्या तुम उसका इलाज करते हो कि उसको नष्ट कर देते हो? बस इसी तरीके से कोई व्यक्ति भी तुम्हारी कितनी बुराई करे, कितनी तुम्हारी निंदा करे, कितना तुम्हारा कुछ भी करे, तो वो भी तो अपनी, उधर भी तो मैं हूँ। हम अगर बदला लेने की सोचते हैं तो इसका मतलब वो अलग है, हम अलग हैं। द्वैत हो गया, और द्वैत में सारे दुख हैं। द्वैत में तो सारे दुख हैं। दुख कहाँ है? आप अपने बेटे के लिए दुनिया की सारी परेशानी सहते हो, सारे कष्ट सहते हो, रात भर जगते हो। जब बेटे के लिए आप जगते हो, वो भी कौन? वो अपने से अलग मानते हो। और जब तुम्हारे ही शरीर में, बेटा भी एक लिमिट तक है, जब तुमको स्वयं दर्द होता है तो उसमें न बेटा अच्छा लगता है, न पोता, न पोती। कैसे? इसका सबके जीवन में बीता है। कैसे? जिस समय जिस बच्चे को, बेटे को, पोते को, पोती को तुम खूब खिलाते हो, गोदी उठाते हो, बैठते हो, उसको गोड़िया अपने में चढ़ा लेते हो, लेटते हो, पेट में बैठाते हो खूब, और बेटा उछलो, खूब उछलता है, हाँ बाबा, हाँ दादा, उछलता है। और जिस दिन पेट में दर्द हो रहा हो और पेट में उछले, उस दिन क्या करते हो? ढकेल दे दो, हट, मर रहे हैं तो। कहा है आज क्या नहीं प्यार कर रहे हो? कहने का मतलब ये, जब आप द्वैत में आए, मैं अलग हूं,
मेरा बेटा अलग है, मेरा पोता अलग है, मेरी पोती अलग है, तो आपको बहुत दुख हुआ, बहुत आप उसकी वजह से विचलित हुए और आपने उसको ढकेला। वही बच्चा जब आपको पेट में दर्द नहीं होता तो आप बड़ा सुख लेते हो, खूब अपने पेट में उसको उछालते हो, बैठाते हो, खूब खूब बड़ा सुख मिलता है तुमको। द्वैत इतना सुख है, लेकिन जब आपके पेट में दर्द होता है तो उस समय आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और जब पेट का दर्द किसी दवा लेने से या किसी कारण से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, तब आपको सुकून मिलता है, तब आप बड़ा खुश होते रहे, बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आ गया। तो वो कौन है? इसी बात को बोल रहे हैं कि एक देश को नहीं पर मालिक को, मालिक एक खुदा है, परमात्मा वो खुदा कौन? तुम स्वयं खुद हो। जब आप अपने को खूब प्यार करोगे तो और अपना आप सब में देखोगे तो क्या फिर आप किसी से नफरत करोगे? जितने भी इस संसार में दुख के कारण हैं वो है द्वैत के कारण। एक द्वैत अगर निकल जाए तो दुख बन ही नहीं रहा। क्यों? आप अपने लिए जब आपको कैसा भी आप कुछ भी बनाते हो अपने हाथ से, चाहे जली रोटी बनाओ और चाहे कच्चा हलवा बनाओ, बड़े शौक से खाते हो, बड़ा बढ़िया बना है, चाहे किसी को दिखाओ भी नहीं, बहुत खराब बना है, लेकिन तब भी हमको अच्छा लग रहा है। क्यों? मेरा ही बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से जीवन में जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो मेरा ही बोया हुआ है। तो अगर हम अपने बोए हुए उस चीज़ को हम 10 लोगों को बताते हैं तो किसकी निंदा होती है? आपकी जली रोटी है और जली रोटी आप 4 लोगों को दिखाओ कि जली रोटी, जल गई रोटी, तो तुमने जलाई है, तो तुम्हारी बुराई होगी, भलाई होगी। लोग तुम बुरा समझेंगे, अच्छा समझेंगे, कैसी फुहड़ है, रोटी जला दिया, और खाना भी तुम्ही को है। तो भगवान ने इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि जो जली रोटी है, जैसे उसको चुपके से खा जाते हो, किसी को दिखाते नहीं, बताते नहीं और उसको छुपा देते हो, इसी तरीके से जीवन में जब कभी अपमान मिलता है, कोई निंदा करता है, कोई कुछ भी तुम्हारे लिए नुकसान करता है, तो उस चीज़ को तुम चुपचाप उसको तुम हजम कर जाओ, किसी से बताओ भी नहीं। क्यों? तुम जिससे ही बताओगे तो उसके मन में पहली बात यह आएगी, तुम्हारी कर्मों खाता है ना। किसके कर्मों खाता है? अगर बेटा हमसे उल्टा चल रहा है तो हम ही ने कोई कर्म किए हैं। तो अगर हम 4 लोगों को बताते हैं तो इसका मतलब हम अपनी निंदा हम खुद 4 लोगों से कर रहे हैं। इसलिए बोला कि तुम अपने को प्यार करो, और जब तुम अपने को प्यार करोगे तो अपनी हर चीज पर ध्यान दोगे। अपनी हर चीज पर ध्यान क्या दोगे? अपने खाने पर ध्यान दोगे, सोने पर ध्यान दोगे, अपने रहने पर, उठने पर, बैठने पर, बोलने पर, हर चीज ध्यान दोगे। आप जब अपने ऊपर ध्यान दोगे तो सबसे ज़्यादा आपकी तरक्की होगी। ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कर रहे हैं। अपने ऊपर जितना आप ध्यान दोगे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप जब ध्यान दोगे तो कोई गलत चीज़ नहीं खाओगे, गलत जगह नहीं जाओगे, गलत बोलोगे नहीं, गलत विचार नहीं रखोगे। तो बोला ये सारी चीज़ें
हमारी अपने आप ठीक हो जाती है कब, जब हम अपने पे ध्यान देते हैं। और यदि मान लो अपने मन विचार करो, ट्यूनिंग दो, आप अपने में ध्यान नहीं देते और सारा समय यहाँ बाहर की ओर देखती है, आप बाहर को देख रहे हो, बाहर को, तो बाहर को देखने में आपको मिले क्या? कोई बता दे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बाहर को देखोगे, निश्चित जान लो कि आपको उधर से दुख मिलेगा। क्यों? कोई तुम्हारे से खराब है, कोई कम बुद्धि वाला है, कोई कम पैसे वाला है, कोई कम खूबसूरत है, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा। तुमसे ज़्यादा है तो तुम्हें जेलसी होगी, जलन होगी, और तुम उससे जो है ईर्ष्या करोगे। तो तुम्हें मिला क्या? अहंकार करोगे तो गिरोगे अपने लक्ष्य से, और हीन भाव में आओगे तो गिरो अपने मन से। तो यहाँ पर गुरु हमें क्या बताता है? गुरु यहाँ बताता है कि दो अदृश्य चीज़ों को, जो आज तक हमको किसी ने बताया नहीं था, जो कुछ भी हमारे मन में दुख होता है, मेरा मनोराम पैदा करते हैं। और वो अदृश्य क्या है? मन को देख नहीं पाते, आत्मा को देख नहीं पाते। तो दो अदृश्य चीज़ों को यहाँ पर गुरु हमको बताता है और उसकी पहचान देता है। देखो, तुम्हें दुखी करने वाला कौन है? तुम्हारा मन है। आत्मा तुम्हें दुखी कर रही है। आत्मा तो न्यारी निर्लेप है। आत्मा तो एक शक्ति है। उस शक्ति को जो है तुम्हारे को, सिर्फ वो शक्ति तुम्हारे को, तुम्हारे शरीर को चला रही है, उसकी वजह तुम चल रहे हो। वो कर कुछ नहीं रहा है, कर आप रहे हो। और अपनी इच्छा के अनुसार आप अच्छे कर्म कर रहे हो, और अपनी इच्छा के अनुसार आप बद कर्म कर रहे हो। आप देख लो, आपकी इच्छा थी आप यहाँ सत्संग बैठे हो, बाकी लोगों की इच्छा कहाँ है? कोई शिवलाइन घूम रहा है, कोई होटल में घूम रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, तो कहाँ है? तो क्या भगवान ने उनको पिक्चर देखने के लिए कहा था? भगवान ने उनको होटल में जाने के लिए कहा था? उनका मन कि आज होटल चले, आज पिक्चर चले। आपके मन ने किया चलो सत्संग चले। तो बोला इसीलिए इसमें उठने का भी तरीका है। पहले हमसे जो बदकर्म होते हैं, पहले वो छूटते जाए धीरे धीरे, बदकर्म को हम छोड़ते जाए। सत्कर्म को छोड़ने जल्दी न करें। यहाँ पर आदमी आ करके पहले सत्कर्म छोड़ना चाहता है। चलो पूजा छोड़ दो, व्रत कर दो, दान करना बंद कर दो, पंडित खिलाना बंद कर दो, सारे सत्कर्म पहले बंद करने लगता है। क्यों? किसी ने गुरु जी की वाणी सुन लिया कि तुम आते हो अद्वैत के ज्ञान में, अद्वैत के कर्म करते हो। हमने खुद अपनी आंखों में देखा, वो मंदिर में हाथ जोड़े खड़े थे, हम इत्तेफाक से उधर निकले, हमको देखा तो तुरंत जल्दी से भागे वहाँ से कि हमको देख लिया है और हम पूजा कर रहे हैं, कल को जरूर हमसे कहेंगे कि तुम आते हो ब्रह्म ज्ञान में और भी पूजा कर रहे हो। हमने कहा ये हमको देख के भागे हैं, ये अभी पूजा अधूरी छोड़ भागा, आएंगे जरूर, ये हमें पूजा करने आएंगे जरूर। तो हम भी हट गए कुछ देर के लिए और फिर घूम के आएगा, फिर पूजा कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि हमारी आसक्ति है, हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि सत्कर्म जल्दी छोड़। अब वो देख करके डर हमारे सत्कर्म जल्दी छोड़ रहे हैं, ये गलत है। सत्कर्म को जल्दीबाजी में हमें किसी के डर से छोड़ना नहीं ना। सत्कर्म को तुम छोड़ोगे जल्दीबाजी में डर के, और जब कोई अनिष्ट हो जाएगा, बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा, तो आप तुरंत आपके मन में टिक करेगा, देखो हमने हनुमान जी पूजा छोड़ा, गदा मार दिया, फिर पूजा करो, और फिर पूजा करने लगोगे।
तो कभी भी भूल के सत्कर्म को जल्दबाजी में छोड़ना नहीं है। हमें जल्दबाजी करनी है बदकर्म को छोड़ने के लिए। बदकर्म को छोड़ नहीं पाता, नशा है छोड़ नहीं पा रहा है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे चाय का हो, वो नशा छोड़ नहीं पा रहे। गुरु कहता नहीं ये भी जहर है, ये तुम्हारे शरीर के लिए जहर है। तो इस चीज को तो हम छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि मेरी इसमें आसक्ति है, लेकिन पूजा के लिए हम तो छोड़ दिया। तो बोला नहीं, जीवन में बोला ये प्रोसेस है। पहले बदकर्म को छोड़ने के लिए उसके लिए पूरी 20 दांतों का, 20 नाखून का, 32 दांत का जोर लगाओ कि हमसे बदकर्म ना हो। ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में आप आगे बढ़ते जाओगे। ब्रह्म ज्ञान में आप क्या है, गुरु के वचनों को नित्य मानते जाओगे तो आपकी स्थिति धीरे धीरे अपने आप क्या है ऊपर उठती जाएगी और आप मन से स्ट्रांग होते जाओगे। और एक दिन सहज में आपसे ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, सहज में छूट जाएंगी, इसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमसे बार बार गलती ये होती है कि हम जो है हम सत्कर्म जल्दी छोड़ देते हैं। तो इसलिए बोला सत्कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं करो। इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। तुम ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे द्वैत के कर्म, सत्कर्म तुम्हारे अपने आप छूटते जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब आप जिसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग, जब आपका सहज त्याग होगा किसी भी सत्कर्म से या बदकर्म से, तो फिर आप दोबारा उसको नहीं पकड़ोगे। और यदि आपने जोर जबरदस्ती से छोड़ा तो जब मौका पाओगे फिर पकड़ लोगे। कैसे? इसका बहुत अच्छा गुरु ने उदाहरण दिया। जैसे आप सोफे पर बैठते हो तो सोफे की स्प्रिंग दब जाती है और जब तक बैठे रहते हो तब तक दबी रहती है। जैसे ही उठते हो वैसे ही स्प्रिंग टूट जाती है। स्प्रिंग टूट गई ना। इसी तरीके से जब आप किसी विकार को, किसी विषय को आप जबरदस्ती छोड़ोगे तो जब मौका पाओगे फिर पकड़ लोगे। तो हमें किसी भी विषय को, किसी भी विकार को, किसी भी सत्कर्म को हमें जबरदस्ती नहीं छोड़ना है। हम सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान में हम आगे बढ़ते चलें तो वो सब चीजें हमारी सहज में छूट जाएंगी। हमारी जितनी भी गलत चीजें हैं वो ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। हमें छोड़ना नहीं ना। हम क्या है, हम जो छोड़ने की तगड़ करते हैं इसमें हमसे क्या होता है, अर्ध का अनर्थ हो जाता है। तो इसके लिए बोला गुरु जी ने बहुत अच्छी बात, फर्ज करो तुमने जो है, तुमने सत्संग अभी तुम आ रहे हो, सत्संग आने पर यहाँ पर आपने 1 घंटा अपना समय दिया और यही पहले इसी समय 1 घंटा आप शराब पीते थे, 1 घंटे आप जुआ खेलते थे, 1 घंटे आप जो है अपने साथियों के साथ में बहुत सी गलत बातें बोलते थे एक दूसरे को। तो जो बदकर्म हो रहा था इधर आने पर ऑटोमेटिक छूट गया कि नहीं? इससे छोड़ना पड़ा, छूट गया। तो कभी भूल के किसी भी कर्म को छोड़ने के लिए तगड़ नहीं करो। कोई कर्म हो, चाहे वो बदकर्म हो चाहे वो सत्कर्म हो, कोई कर्म को जबरदस्ती त्याग करने की जरूरत नहीं है। बस आप सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ते जाओ। आप
नित्य अपने सत्संग का नियम बना लो, कुछ हो जाए हमें नित्य, हमको जो है सुबह रात में सत्संग बैठना, कुछ हो जाए। तो आप जब सुबह रात में सत्संग बैठोगी 1-1 घंटे, तो 2 घंटे आपका बदकर्म से बच गया। अब यही चीज बस आप आगे बढ़ाते जाओ, 2 घंटा है, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर निष्काम सेवा में। तो ऐसा होगा, देखना आप, एक दिन आपका 24 घंटा इसमें चला जाएगा और पता नहीं लगेगा। कैसे? हर किसी को यहाँ पर याद होगा, जब आपने व्यापार शुरू किया तो आपकी दुकान बहुत बड़ी लग रही थी, दुकान में सामान ही था, खाली डिब्बा लगा के दिखा रहे थे, माल ही नहीं था। और आप व्यापार करते गए, रोज माल लाते गए, बेचते गए, उसमें इंटरेस्ट लेते रहे। तो जो दुकान आपको पहले बहुत बड़ी लग रही थी, वो खाली डिब्बा रख रहे थे, एक जगह भी भरने के लिए कुछ था नहीं। आज पूरी दुकान ठट्ठाठट भरी है, माल रखने जगह नहीं, गोदाम ले रहे हो। कैसे हो गया? करत करत अभ्यास के जड़मत सुधार। आप चाहे व्यापार में उन्नत करो, चाहे सत्संग में उन्नत करो, और चाहे आप जो है अपने रिश्तेदारी में व्यवहार में उन्नत करो। बहुत से लोगों को होता है नेचर, वो अपने पूरे खानदान में सबसे मिलते जुलते हैं, बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, उनका बड़ा नाम होता है, बड़े ही उनके लिए हर एक के दिल में बड़ी जगह होती है। भाई ये व्यक्ति देखो भाई हर संडे मेनू आता है, ये व्यक्ति हर 10 दिन में एक बार जो हालचाल पूछने आता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, तो मतलब कहना चाहिए आप किस ओर आप बढ़ रहे हो। आप बहुत नाम कमा लिया, व्यापार किया, बहुत धन कमा लिया, बच्चों बहुत ध्यान दिया, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, आपका क्या हुआ? आप तो झाड़न बन गए। आप सबको बनाते बनाते आप तो झाड़न हो गए। और जब आपके पैरों में ताकत नहीं रही, तो आपको उस समय जिस बच्चे के लिए, जो बेटे के लिए, बेटी के लिए, पोते के लिए, किसी के लिए भी आपने जो अपना समय दिया था, आज कोई बेटा बेटी पोता लाके बैठा है सत्संग में? देखें, कोई बैठा है? हम लोगों ने अपनी आंखों से केसेस देखे हैं, जिन्होंने माँ ने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, और वही माँ 8 आंसू रो रही है कि बेटा हमको सत्संग में पहुंचा दो, हमारा मन नहीं लगता है, बहुत घबराहट होती है। घर बैठे सुन लो ना, क्या जुट जाएगी। घर में गाड़ी घोड़ा भी है, लेकिन माँ को सत्संग में पहुंचाने का किसी बात समय नहीं है। वही गाड़ी जब कोई अफसर मांगता है तो उसको हाथ जोड़ दे देते हैं। बताया उन्होंने, कहा भैया हमारे लिए गाड़ी नहीं ना, अभी कोई अफसर मांगे गाड़ी, उसके लिए ड्राइवर ही भेज देंगे, लेकिन मेरे लिए न ड्राइवर है न गाड़ी है, मेरे लिए कुछ नहीं ना। तो ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए अपने स्वस्थ शरीर रहते हुए इतना ज्ञान धन इकट्ठा कर लो कि कभी तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। तुलसी माता के लिए बताते हैं ना, वो कितने सालों से एक पलंग पर लेटी, तो उन्होंने बोला कि किसी ने कि आप इतने साल से 10 साल से आप पलंग में लेटी, आपका बाहर जाने का मन नहीं करता? कितना बढ़िया जवाब दिया है। ये सिर्फ एक ज्ञानवान जवाब दे सकता है। क्या जवाब दिया? ये जो तखत लेटी, तखत तो 20 साल से पड़ा है, ये तखत तो 20 साल से यहाँ पड़ा है, इसका घूमने का मन नहीं करता क्या? अरे जब आपके पास में गुरु का ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया, तो आप उसकी जुगाली करो तो मना कैसे क्या है? जैसे गाय भैंस, आप देखो मुश्किल से एक पूरी हौद 15 मिनट में खा जाती है, लेकिन उसके बाद में वो 3 घंटे बैठ करके उसकी जुगाली करती है,
उनके में ये भगवान की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जो खाना खा लेते हैं उसको एक तरफ से निकालते हैं और उसको भी जुगाली करते हैं। कभी गाय भैंस बैठी होगी, आप देखना, चेक करना, उसका मुख चलता रहता है, उसका मुख चलता रहता है। क्या कर रही है? जुगाली कर रही है। जो उसने 15 मिनट खाया अब उसको निकाल करके उसकी जुगाली कर रही है, और जुगाली करती है तभी दूध बनता है। इसी तरीके से जब आपने ज्ञान सुन लिया, जैसे उसने खुदा खाना खा लिया, आपने 1 घंटा ज्ञान सुन लिया, अब इसका 3 घंटे इसकी जुगाली करो। हमने क्या सुना, और जो हमने सुना तो क्या उस पर मेरा जीवन है? भाई हमने सुन लिया और जाके सुना दिया, सुन लिया और बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, तो उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? आपको मुक्ति मिल जाएगी। अरे मुक्ति मिलेगी कब? जब आप ज्ञान को अपने जीवन में लगाओगे। भाई आप बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, दवा लेके आ गए और ला करके उसको अलमारी में रख दिया और खाओगे नहीं तो क्या मर्ज ठीक हो जाएगा? इसी तरीके से आपने गुरु का ज्ञान लिया तो, लेकिन जुगाली नहीं की, और जुगाली नहीं करोगे तो शक्ति नहीं उत्पन्न होगी। ज्ञान की शक्ति की वृद्धि होती है हम जब ज्ञान की जुगाली करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, व्यक्ति जो है ना माया में इतना मरा हुआ आता है कि उनका यहाँ आके लस्त हो जाता है, सो जाता है। यहाँ करके मतलब माया में इतना मेहनत करता है शारीरिक कि कहते हैं बड़ा अच्छा आराम मिला, इसी चलो सोया, चलो बहुत बढ़िया जगह है। तो ऐसे में तुम मतलब कर क्या कर रहे हो? अपना समय नष्ट कर रहे हो। भाई तुमने आग करके सोया तो ये पता है गुडाकेश एक राक्षसी नाम है। वो राक्षसी जो है भगवान के पास गई, भगवान हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं दिन भर। क्या भाई हमारे साथ तो हमारी तो शादी हो गई है, लक्ष्मण कुमारा है, उसको देख लो, उसके बाद चले जाओ, देखो वो। तो गुडाकेश का नहीं, हम तो आप ही साथ रहेंगे, चाहे कुछ हो, हमें आपके साथ रहना है। क्या मेरे को हमारे साथ रहना है तो ऐसा करो कि हम जब सत्संग करते रहते हैं तुम उस समय आ जाना, हमारे साथ कर लेना, और उस समय जो सोता होगा उसको वो बैठ जाना। तो आज भी वो गुडाकेश राक्षसी सत्संग में आती है और जो सोता उसके सिर बैठ जाती है। ये हम नहीं बता रहे, गुरु जी ने बताया है, हम वाणी में सुना सकते हैं। गुरु जी ने बताया कि गुडाकेश राक्षसी जो है उसने कहा भगवान आपका संग करना चाहते हैं, कि भाई हमारे संग की बात है, हमारे संग कर सकते हो, सत्संग में रहेंगे, सत्संग में आ जाओ, संग मिल जाएगी तुमको। तो कहे वहाँ आए कैसे? कहे वहाँ पर जो है जो सोता उसके सिर बैठ जाना तुम। तो कोई न कोई आप देख लेना, पूरे सत्संग में कभी आप मार कर लेना, इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से आ रहे आप लोग, आप सत्संग में एक निगाह घुमा के देख लेना, कभी भी कोई न कोई आपको सोता भी मिलेगा, कोई न कोई एक सोता मिलेगा, अब देख लेना। ये हमने बहुत अब देख मतलब हम लोग, गुरु जी ने इतनी मुझे बताया, कहा कि गुडाकेश राक्षसी को भगवान से अतिशय प्यार था, क्या हम बस आप ही रहना चाहते हैं। भगवान ने, अच्छा भगवान तो क्या है, वो तो जो भी शरण में आ जाए उसको रख लेते हैं। क्या भाई अच्छा ठीक, हम एक उपाय बताते हैं तो हमारा संग कर सकते हो। जब सत्संग होता और सत्संग दिन भर होता कहीं न कहीं, हम दिन भर सत्संग में रहते हो, कहाँ रहते हैं? परमात्मा तो दिन भर 24 घंटे सत्संग में रहता है।
तो जहाँ जहाँ सत्संग होता होगा तो वहाँ चले जाना, बस संकल्प लेना, और संकल्प लेना तो तुम्हारा संग तुम वहाँ बैठेंगे कैसे, क्या कोई ना कोई सोता हुआ बैठ जाना। तो हमने जब गुरु जी की बात सुनी तो जैसे होता ना कि ये गुरु जी की बात सही है गलत है, तो बोला गुरु जी जितने लोग सुनने आते हैं ये 1000 पावर से आपको जांचते हैं, सुनने में कोई ना आता, ये जांचने आते हैं कि जो बोल रहे उस पर टिके हैं कि नहीं। तो ऐसे में हमने भी शुरू में देखा, अगर गुरु जी ने बोला है तो बोला सही होगा, चेक करें। तो हमने इतने सालों में हमने जब जब देखा एक बार निगाह उठा के, तो चाहे 5 लोग बैठे हो उसमें भी कोई एक सो जाएगा, और चाहे 5000 लोग बैठे हो कोई ना कोई सोता होगा, एक नहीं जो सोता होगा। तो बोला गुड़ा केश राक्षसी जो है उसको स्थान मिल जाता है। तो वो तो भगवान ने तब भी शुक्राना माना उसका, कहा क्यों, कहा चलो आके बैठा सोया, कम से कम उसको जो है उसको आराम तो मिला, घर में नींद नहीं, रात में यहाँ तो सो गया, अच्छा है, थकान मिटी। गुरु जी ने कम से कम उसको आराम तो मिला। संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को कभी भी किसी बात से उनको एलर्जी नहीं है, संत हर चीज़ में कोई ना कोई भलाई निकाल लेते। अब भलाई में इसमें क्या निकला, आपने निकाली, कोई सो रहा है, क्या बहुत बड़ी भलाई है, बताओ, बेचारा रात भर नहीं सो पाया घर में अपने, यहाँ की नींद तो आगे सो अच्छी हुई नहीं, तो अब नींद आ गई तो जाके अच्छी जाए काम धंधा करेगा। तो अगर न सोया होता तो कैसे काम धंधा करता। तो हाँ ये बात सही है। तो गुरु जैसे बोलते हैं वर्स्ट में से बेस्ट निकाल लो, तो गुरु जी हमेशा वर्स्ट में से बेस्ट निकालते हैं। कोई कैसा हो उसके बाद भी उससे जो है उसमें से अच्छा निकाल लो। तो ये चीज़ जो है आप देख लो, गुरु की एक एक बातें 200% सत्य है। हमने इतने सालों में देखा कि गुरु की एक वाणी ऐसी नहीं है जिसमें एक पैसे भी कोई रद्दो बदल हो, जो बात बोलते हैं उसमें 200% सच्चाई है। यहाँ पर हमने देखा कि जब से हमने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया तब से बहुत तरक्की होने लगी, और जब तक दूसरे को सुधारने की कोशिश करते थे, ये सुधर जाए वो सुधर जाए। अच्छा अब देखो जैसे होता है ना, गुरु भी रोज़ कहता है, थकता नहीं ना, रोज़ कहता है रोज़ सत्संग आओ, कितने लोग कहना मानते हैं अब बताओ। लेकिन गुरु कहते थकता नहीं ना, गुरु बुरा नहीं मानता, कोई आए चाहे नहीं आए, वो कहता हम अपना कहते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप अपना मन में विचार कर लो, कोई चाहे बुरा माने चाहे भला माने, हम सत्संग आएंगे जरूर, हमारी किसी की चिंता नहीं ना, हमें सभी चिंता है। आप अपने दोस्त को, रिश्तेदार को आपने 100 बार कहा होगा और सत्संग आ जाओ, कभी नहीं आया, आपकी चिंता कभी नहीं की। और उसने एक बार कहा हमारे बच्चे का मुंडन है, तुम भाग के जा रहे हो। हम कहा कहा है ना, हमारे दोस्त के बच्चे को मुंडन में गए, हमको तुम एक बार कहीं भाग गए और तुमने 100 बार उससे कहा था तुम सत्संग आ जाओ, नहीं आया, तुम्हारे प्रकाश में नहीं आया वो 100 बार कहने पर, और तुम उसके अंधकार में एक बार कहने चले गए डर के मारे कि बुरा ना मान जाए। तुमको बुद्धू राम तुम नहीं ना, तुम्हारी 100 बार तुम्हारी बात को उसने काटा, तुम बुरा नहीं माने और तुम उसकी एक बात बुरा मान जाओगे, तो कौन कमजोर है? कमजोर तुम खुद हो ना। अरे गुरु जी ने यहां तक कहा हर एक को अपने प्रकाश में लाने के लिए पूरी कोशिश करो, और यदि कोई नहीं आता है तो तुम अपनी जगह खुश हो, अपनी जगह खुश है, तुम उसके अंधकार में क्यों जाते हो भाई? तुम्हें अब तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू नहीं ना, आप उसके अंधकार में, उसको कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई फंक्शन होगा, अब भाग के जाओ, बुरा ना मान जाए, मतलब उसकी तुम्हें इतनी चिंता है बुरा मान जाए, और गुरु की तुम्हें चिंता है बिल्कुल नहीं ना, गुरु बुरा मान जाए मानने जाओ ठीक है। तो मतलब गुरु को तुमने क्या समझ रखा है? मतलब गुरु बुरा मान जाए हमें चिंता नहीं ना,
तुम नहीं और से, और नहीं और से, हम बहुत से गुरु हैं और रिश्तेदार तो हमारे एक ही है, हमारा सालब तो एक ही है, वो बिगड़ जाए तो कहाँ जाएंगे हम? इसलिए गुरु ने बोला सारी खुदाई एक तरफ और जोरू भाई एक तरफ। अगर कुछ बोल दी तो करना जरूरी, नहीं करेंगे तो बवाल है। मतलब इतना डर रहे हो? बोला जो डर गया सो मर गया। जो जितना डरेगा, ये दुनिया के दस्तूर है, जो जितना डरेगा लोग उसको उतना डराएंगे, जो जितना डरेगा। तो भगवान ने कहा एक दिन जो है, एक दिन महाभारत हो जाने दो, उसके बाद शांति आती है। तो जब आंधी तूफान आती है फिर शांति आती है। एक दिन महाभारत हो, उसके बाद एकदम शांति तो आ जाएगी। तुम महाभारत से डरो नहीं, और तुम महाभारत होनी है, तुम हो गई चाहे तुम जितना चाहे बचना चाहो। अर्जुन कितना बचना चाह रहा था महाभारत में हो, भगवान कृष्ण कितना चाह रहे थे महाभारत में हो, और अंत समय तक समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इतना बड़ा राज्य, कहा इतना बड़ा राज्य तुम सिर्फ 5 गांव दे दो। उस पर भी दुष्ट बुद्धि दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देंगे बिना युद्ध करे। इसीलिए भगवान कहते हैं होनी होक रहे, अनहोनी न हो। जो होनी होक रहेगी तो उसकी चिंता क्या करते हो? अपने को जब आप जान लोगे आई एम सन ऑफ गॉड, मैं वही परमात्मा का बच्चा हूँ, तो फिर आप अपने को सबसे अधिक प्यार करोगे। और जब आप अपने को प्यार करोगे तो आप नियम से खाओगे, पियोगे, सोओगे, उठोगे, बैठोगे, सब चीज़ करोगे। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा भी प्राप्त करने के साधन ये शरीर ही है। तो शरीर को आप अच्छे से रखोगे। और नहीं, पहले आदमी जो है बिल्कुल जब चाहे खा ले, जब चाहे सो गया, जब चाहे उठ गया, कोई बात को नहीं। तो सत्संग में आने के बाद आप देख लो आप अपने शरीर कितनी केयर करते हो, कितनी आप हिफाजत करते हो। तो इसीलिए बोला जाता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, मनी इज नॉट पावर। गुरु की बात मानोगे तो अपने को प्यार करोगे, अपने को सजाओगे, संवारोगे। जितना आप अपने को सजाओगे, संवारोगे, जितना आप अपनी तरफ ध्यान दोगे उतनी आप उन्नत होगी। और जितना आप दूसरी तरफ ध्यान दोगे उतना आप जलोगे, सड़ोगे, कुड़ोगे और दुखी होगे। तो दूसरी की तरफ क्यों आप जा रहे हो? इसीलिए भगवान को बोलना पड़ा अदर इज हेल, हेल माने नरक, दूसरा देखना ही नरक है। काहे देखते हो दूसरा भाई? अपने स्वरूप को पहचानो। हु आर यू? आप कौन हो? आप यू आर सन ऑफ गॉड, आप परमात्मा के बच्चे हो। तो परमात्मा के बच्चे हो तो आप भी परमात्मा बनोगे। जो बच्चा आज दिखता है तो जब वो जवान हो जाता है तो अपने पिता की तरह लगता है ना दिखने में, तो उसी तरह तुम भी हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाएगी। एक दिन आप परमात्मा को जानते जानते आप स्वयं परमात्मा हो जाओगे। ठीक है? हाँ दुर्गेश भैया।